Hello everyone, this is Amrita Pandey and you welcome to my channel Writer English Grammar. Today we discuss about the English and language. English is the most important language in our communication. This is the mode of communication today. आजकल इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुका है हमारे कम्युनिकेशन के लिए. हमें कहीं भी जाना हो तो इंग्लिश की ज़रूरत होती है, कहीं भी बात करनी हो तो इंग्लिश चाहिए. हमें मॉल जाना हो, रेस्टोरेंट जाना हो, बाहर कहीं जाना, आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, तब भी हमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है. इट मीन्स ये हमारे डे टू डे लाइफ में आ चुका है. हमें इंग्लिश जानना है. लोग कहते हैं इंग्लिश बोलते बोलते सीख जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन इंग्लिश बोलते बोलते सीखना, मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश बोलते बोलते नहीं सीख सकते, बोलते बोलते सीख सकते, मगर उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर कुछ हो, इसके लिए हमें ग्रामर जानना बेहद ज़रूरी है. इसलिए मैं ग्रामर आपके सामने लेकर आई हूँ. ग्रामेटिकल एरर कहाँ होता है बोलते वक्त, कम्युनिकेशन करते वक्त, किस जगह पर हम मिस्टेक कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. तो इसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि जिस लैंग्वेज को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बोलने जा रहे हैं, आखिर वो लैंग्वेज है क्या, इंग्लिश है क्या. व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस. इंग्लिश लैंग्वेजेस का मिक्सचर है. अब आप ये कहेंगे कि लैंग्वेज का मिक्सचर कैसे हुआ, इंग्लिश तो इंग्लिश है, लेकिन नहीं, इंग्लिश में भी इटालियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ढेर सारे वर्ड्स को मिलाकर इंग्लिश बना है. इसलिए इंग्लिश मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है. अब हम जानते हैं कि इंग्लिश में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है. इंग्लिश का स्मॉलेस्ट यूनिट है अल्फाबेट, A to Z, ABCD एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब A to Z जो भी लेटर्स हैं हमारे पास वो अल्फाबेट्स कहलाते हैं, और वही इंग्लिश का स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है. हम बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा वर्ड या सेंटेंस बोलते हैं तो हमारे अल्फाबेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है उस जगह पर. बिना अल्फाबेट्स के हम कोई एक वर्ड नहीं बोल सकते, नॉट अ सिंगल वर्ड. चलिए, तो अल्फाबेट्स हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो लार्जेस्ट यूनिट क्या है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज द सेंटेंस. जो हम वाक्य बोलते हैं, लंबा से लंबा वाक्य, छोटा से छोटा वाक्य, स्मॉलेस्ट सेंटेंस, ये सारा हमारा क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है. जैसे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, दैट इज अ pot, everything, any sentence is a largest unit of English language. अब अल्फाबेट्स तो समझ में आता है. अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? How many alphabets we have? There are 26 letters in our alphabets. 26 letters हमारे अल्फाबेट्स में होते हैं. There are 26 letters in English alphabets. English alphabets में 26 letters होते हैं और 26 letters को 2 parts में डिवाइड किया गया है. इन alphabets को 2 parts में, एक vowels और दूसरा consonants. Vowels 5 होते हैं. There are 5 vowels letters in English alphabets. English alphabets में 5 vowel letters होते हैं, A, E, I, O, U. एंड रेस्ट ऑफ वॉवेल्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स. और जितना भी वॉवेल्स है, 5 वॉवेल्स है, 5 को अगर हम हटा दें तो बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं. राइट? देयर आर 21 कंसोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, दैट इज B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. These are consonants and these are 21 letters in English alphabets. Okay? अब हम जाने कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कैसे बनता है, या वर्ड बनाते हैं तो कैसे बनता है. तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड क्या है, क्योंकि वर्ड एक स्मॉलेस्ट. पहले हम जानते हैं कि वर्ड होता क्या है. ठीक है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव ऑफ कंप्लीट मीनिंग. वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर से मिलाकर बनता है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वर्ड निकले, जिसका कोई अर्थ निकल सके उस शब्द का. ठीक है? तो वर्ड्स में जैसे कि हम लेटर्स को मिला दिए, ECR, BCG, CDE,
तो ये कोई मीनिंग नहीं निकला इसका। लेकिन अगर हम इसी को सीक्वेंस में डालें, CAR कार, कार, BOY बॉय लड़का, GIRL लड़की, गर्ल, ठीक है। तो इन सब का मीनिंग निकल रहा है। तो इसको कहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स को मिलाकर कोई कंप्लीट मीनिंग निकाले उसको हम वर्ड्स कहते हैं, राइट। अब हम आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वह है जिसमें शब्दों को मिलाकर कोई कंप्लीट सेंस निकले, मीनिंगफुल सेंस आए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आई एम अ बॉय, वी आर हैप्पी, मैं लड़का हूँ, हम लोग खुश हैं, ही इज अ जेंटलमैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो ये सेंटेंस है और इसका एक अर्थ निकल रहा है, एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस में हम बहुत चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब इन चीज़ों को हम जाने कि सेंटेंस में जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं वो आखिर है क्या। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? A subject is the person, place, thing or idea that is doing or being something. सब्जेक्ट वो है जिसमें कोई पर्सन, कोई प्लेस, थिंग या आइडिया जिससे हो रहा है या कुछ कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। आपको एक सरल भाषा में समझाते हैं, एक इजी वे में समझाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक सेंटेंस पड़ा है और उसमें आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट क्या है, तो एक सेंटेंस लेते हैं, वह खाता है, वह खाता है। तो इससे क्वेश्चन अराइज करते हैं, कौन खाता है। तो जिस क्वेश्चन में कौन क्वेश्चन अराइज करेंगे और कौन सा जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे कौन खाता है, तो वह खाता है, कौन खाता है, वह खाता है, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस में, कौन पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। आंसर मेरा क्या आया, कौन का, राम, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ एक्शन और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब क्या है? वर्ब किसी भी एक्शन का या पोजीशन का जो पता लगाए, सब्जेक्ट का पता लगाए, उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ एन सब्जेक्ट, ऑफ अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। तो राम क्या कर रहा है, पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। लेकिन पत्र वो क्या करता है, लिखता है। लिखना क्या है, मेरा क्रिया है, काम कर रहा है। वो कौन सा काम कर रहा है, लिख रहा है। लिखना मेरा काम है, तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर हम एक इजी लैंग्वेज जाने, तो जब भी हिंदी में जाने कि अगर जिस भी शब्द के अंत में ना आए वह हमारा वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, रहना, सोना, उठना, बैठना, सबके अंत में ना है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में तीन चीजें मैंने आपको बताई थी सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लास्ट थिंग है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ड of subject in a sentence. A object is a person or thing. An object is a person or thing affected by the words of subject in a sentence. Sentence में subject को जो word affect करे, person या thing affect करे word से, उसको हम object कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जहां क्वेश्चन, हम एक सेंटेंस लेते हैं और उस क्वेश्चन अराइज करते हैं कि किसको, जिसमें क्वेश्चन आता है किसको, वो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसका जो आंसर आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, हु डिड किल राम, हु डिड
राम किल्ड? हु डिड राम किल? राम किसको राम ने मारा? आंसर मेरा क्या आ रहा है? रावण। रावण को राम ने मारा। तो रावण क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप कि आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे और आगे कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। चलिए, अब हम इंग्लिश के बारे में जान चुके हैं। यही हमारा इंग्लिश है, बस इतना थोड़ा सा इंग्लिश है, इसके हम जान जाएंगे तो हमारा आधा इंग्लिश तो कंप्लीट है। अब हमारा है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई भाषा होती है, वहाँ पे कोई ना कोई लैंग्वेज होता है, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, उसको हम कम्युनिकेशन करते हैं। किसी भी भाषा में आप बात करें उसको कम्युनिकेशन, ठीक है, वही लैंग्वेज है। अब लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को बात करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। अगर हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। और देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश और लैंग्वेज, ये दो चीजें जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।